Welcome you once again to our channel Ekलव Academy कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसे कि हम सब जानते हैं यूपीएसआई की 9,000 प्लस वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 अप्रैल से उसके फॉर्म्स आउट होने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है यूपी के लिए। और लास्ट ईयर का अगर आप एग्जामिनेशन पेपर उठा के देखेंगे तो रीजनिंग में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था। प्रीवियस ईयर जो यूपीएसआई होता था और लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें रीजनिंग के पैटर्न में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिली होंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे निर्णय संबंधी क्वेश्चंस, मशीन इनपुट, ये बिल्कुल भी पहले नहीं आता था यूपी में। तो हम टाइप वाइज वो सब कवर करते जाएंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है यूपीएसआई का, अभी हम 10 to 20 क्वेश्चंस का डेली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी सीरीज है यूपीएसआई टारगेट, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको कुछ टाइम दूंगी हर क्वेश्चन के लिए, जितना टाइम ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद आप देखिए अपना स्कोर हर बार जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कितना हो रहा है, उतने टाइम में आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। सबसे पहले आता है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, तो विषम शब्द का चयन करना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास ज़्यादा नहीं, बस 10 सेकंड्स हैं, आप देखिए और आंसर करिए। ठीक है, चलिए, आपने अपना अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, पनडुब्बी। क्योंकि नौका, फेरी और जहाज तीनों ही पानी के ऊपर तैरती हैं और पनडुब्बी जो है वो नीचे चलती है, तो इसका विषम जो है वो हो गया पनडुब्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्या के युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ठीक है, यानी आपको डिफरेंट बताना है। तो देखिए, चलिए, इसके लिए आपको मैं 30 सेकेंड्स देती हूँ। एक बार आप जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। स्टॉप, आपका टाइम हो चुका है। देखिए, इसमें जो आंसर आएगा वो, इसमें क्या है ना, जो भी संख्या है उसके अगले जो भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आएगी उससे इसका गुणा किया गया है। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई किया गया है 13 का, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, क्योंकि 11 के बाद ये आती है। ऐसे ही आप देखेंगे 23 जो है, 23 का जो मल्टीप्लाई किया गया है वो किया गया है, इसको भी आप देखेंगे तो अभाज्य संख्या से किया है। आई थिंक ये होगा 29 से। हाँ, ठीक। इसी तरीके से आप 17 को देखोगे तो नेक्स्ट आता है 19, ये किया गया है 19 से। तो आप ऑप्शन नंबर बी, ये इस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि आगे जो संख्या लिखी हुई है उससे अगला जो कोई भी प्राइम नंबर आएगा उससे आपस में गुणा करके ये बाकी के हैं, और इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास एक सीरीज टाइप दे रखी है और आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वहां देखना है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको देती हूँ 30 सेकेंड्स। इसको आप देखिए, 30 to 40 सेकेंड्स भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट होता है टाइम।
चलिए टाइम हो चुका है, अब हम देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाए। आप खुद चेक करिए कि आप आंसर कर पाए या नहीं, और नहीं कर पाए तो अब नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट आगे के लिए समझ लीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, और जितने हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं नए नए पैटर्न हमें उतना ही पता चलते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 9 आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा इसमें है, आप देखेंगे 10 और 14 यानी कि इनका मल्टीप्लाई और 4 और 35 का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आएगा। ऐसे ही 15 और 5 का जो मल्टीप्लाई है और 25 और 3 का जो मल्टीप्लाई है वो सेम है। ऐसे 14 और 6 का और 7 और 12 का मल्टीप्लाई सेम है। इसी तरीके से 18 का 8 में 144 होता है ना। तो हमें ये बताना है कि 16 का कितने में, तो 16 9 जा 144। ठीक, इसका आंसर 9। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें नेक्स्ट आगे पूछा गया है, इसमें सीरीज क्या आएगी 1 5 9 15। ये बहुत इजी सा सवाल है, आपके पास ओनली 10 सेकेंड्स हैं इसके लिए। टाइम इज ओवर। आई थिंक हो गया होगा इसमें सवाल। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 से 5 4 का गैप, 5 से 9 4 का गैप, ये 6 का गैप, तो नेक्स्ट में भी 6 का आएगा। 15 और 6 21, बस सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक तरीके से समान है, बेजोड़ शब्द का चयन करिए। 5 सेकंड का सवाल है या 10 सेकंड ले लेते हैं। चलिए आप एक बार सोच सकते हैं शब्दों के बारे में और आंसर करिए। इसका सही आंसर है आचरण होगा। और देखिए क्यों होगा, भलाई, ईमानदारी और सच्चाई, एक प्रकार का आपका आचरण कैसा है, इसके शब्द हैं कि आपका आचरण यानी कि आप किस प्रकार का सोचते हैं, भलाई सोचते हैं, ईमानदारी के बारे में सोचते हैं, सच्चाई। और ये जो प्रकार हैं एक आपके टाइप्स के प्रकार हैं, यानी कि आपका आचरण कैसा है। ठीक है, तो आचरण के अंतर्गत ये आ जाएंगे, इसलिए आचरण अलग है। नेक्स्ट, ये आपको एक अनुपात दे रखा है। ठीक है, 52 to 21 20 वॉट और 64 to 72। इसको सोचने के लिए आपके पास 40 सेकेंड्स हैं, आप लगाइए इसे। स्टॉप, टाइमिंग ओवर। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसका जो आंसर है वो 85 है, और 85 जो इसका आंसर है वो कैसे आएगा, 52 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 208 आएगा, और जब आप 52 को डिवाइड करोगे 4 से तो 13 आएगा, है ना। तो इसमें 13 ऐड कर देंगे तो वहाँ पे जो आंसर आया वो 221 आ गया। तो इसी तरीके से हमें सेम करना है कि 20 मल्टीप्लाई बाई 4, है ना, तो कितना जाएगा 80, और 20 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 80 और 5 85 हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें भी हमें विषम नहीं सॉरी, सियार जिस प्रकार से हाउस, हाउल से रिलेटेड है, रेन किससे है,
ओनली 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। देखिए बहुत इजी सा सवाल है। जिस प्रकार से सियार की जो आवाज़ होती है ना वो हाउल ऐसे होती है, तो वैसे ही रेन जब टपकती है, बूंदें जब टपकती हैं तो आवाज़ पेटर पेटर पेटर, ये पेटर वाली जो आवाज़ है वो रेन की होती है, तो ये वॉइस रिलेटेड है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें भी वही है, फैकल्टी जिस प्रकार से शिक्षक से रिलेटेड है, ऐसा ही कौन सा आपस में ग्रुप है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। और आपके पास 10 सेकेंड्स है इस सवाल का आंसर करने के लिए। चलिए, हो गया होगा जिसका भी आंसर सही हुआ होगा। फैकल्टी जिस प्रकार से, देखिए शिक्षकों का जो ग्रुप होता है वो फैकल्टी कहलाता है। झुंड जो होता है वो कुत्ते, भेड़िए, बिल्ली, इस तरीके के जानवरों का झुंड कहलाता है, तो ये गलत है। कॉलोनी जो होती है वो चींटियों की होती है, और ये छोटे जो इस प्रकार से बिल्कुल सूक्ष्म जीव है उनकी कॉलोनी कहलाती है। गैलेक्सी तो तारों का होता है, लेकिन हाँ बेड़ा और जहाज उनके जो ग्रुप को कहा जाता है वो ट्रक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर फोर्थ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित हैं जिस तरीके से दी गई श्रेणी में संख्याएं संबंधित हैं। 8, 7, 407 किस प्रकार संबंधित हैं? जिस प्रकार भी हैं इनमें से कौन सा जोड़ा वैसे ही संबंधित है। और आपके पास 40 सेकेंड्स हैं इसको सोचने के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहली वाली संख्या का तो स्क्वायर ले लिया है, यानी 8 स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब ले लिया है। इन दोनों को ऐड करके 407 आया है। ऐसा किस में हो रहा है? तो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का जो क्यूब होता है 512, तो ये तो नहीं होगा। 10 का होता है 100 और 8 का होता है 512, तो ये तो ऊपर पहुंच रहा है। उसके बाद 11 का होता है 121 और 12 का तो जो क्यूब होगा वो बहुत ऊपर जाएगा। तो सीधी सी चीज़ है 81 प्लस 216, जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 297। और आज के इस वाले वीडियो का लास्ट सवाल जो है वो है ये आकृति गिनना। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही प्रेशियस सवाल हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने जब साथ में सवाल लगाए तो कितने आप सवाल टाइम के बिल्कुल जितना आपको टाइम बाउंड था उतने में आप कर पाए आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल का आंसर करिए, और इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स, क्योंकि इजी सी इमेज है। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
आई थिंक इतना टाइम जो है वो सफिशियंट है इमेज गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, बल्कि ज़्यादा टाइम हो चुका है। देखिए इसका बहुत ईजी सा फंडा होता है गिनने का। अगर मैं इसको इस भाग में डिवाइड करती हूँ तो इस पर नंबरिंग कर लीजिए, इस पर 3 है, और जितने भी भाग में ये डिवाइड होते हैं 1 2 3 4, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले ये वाले देखेंगे तो इसमें ये 3 है, ये भी, और फिर इसको 3 भाग में किया गया है, तो 3 तिया 9, तो 12 और 9 21, तो यही हो गए। ठीक है ना, और 21 के बाद हम ये देख लेंगे नए कौन से ऐड हो रहे हैं, तो आप देखेंगे इसका मतलब इस टोटल में 12 हो गए, इस टोटल में 9 हो गए। अब आप देखोगे एक ये बड़ा वाला एंगल भी बना है, ठीक है, तो ये 21 और एक 22, ठीक, इसके बनने से एक ये छोटा भी बना है 23, और एक इसके बनने से, देखिए एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव करती हूँ, ज़्यादा इसमें ये हो गया है, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया 21 कहाँ तक हो गए। ठीक है, फिर 22वां ये छोटा बन गया है, ठीक, एक ये कंप्लीट बन गया है 23वां, और इसके इधर आने से एक बन गया है ये 24वां, और एक टोटल कंप्लीट 25, तो इसका जो आंसर है वो 25 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे और अंडरस्टूड कर पाए होंगे कि किस तरीके से हमें अप्रोच करके इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, जितना हो सकता है उतना रीजनिंग और मैथ्स यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। आप जितना स्कोर इनमें कर लेंगे उतना ही आपको एग्जाम निकालने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक आगे की प्रिपरेशन के लिए। मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी कि रीजनिंग आपको किस तरीके से, कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे कितनी टाइमिंग में लगाने हैं, और आप चैनल से जुड़े रहिए। अब ये जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी करिए अच्छे से। बाकी रीजनिंग आप जितना भी बस मैं कवर कराऊँ आप उतना कवर कर लीजिए, आपकी रीजनिंग उसमें कवर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।